नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिस्ट्री शीटर का अवैध निर्माण ध्वस्त, पूर्व पतियों के खिलाफ केस में 2 महिलाओं पर भड़का हाई कोर्ट। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सबको होंगे दर्शन। जोधपुर से हरिद्वार के लिए ट्रेन शुरू। एक्सपोर्ट में उपयोग होने वाले प्लास्टिक के पैकिंग मटेरियल पर रोक संभव। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आज सुबह गंगापुर सिटी में हिस्ट्री शीटर का सरकारी भूमि पर किया गया अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस का भारी लवाजमा मौजूद रहा। गंगापुर सिटी एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि जिस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है वो हिस्ट्री शीटर कृष्णा बांसरोटा का है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2 अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए 2 महिलाओं पर जुर्माना लगाया। इन महिलाओं ने अपने पूर्व पतियों के खिलाफ क्रूरता में केस दर्ज करवाया था। हाई कोर्ट इनके पूर्व पतियों की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों पक्षों में वैवाहिक विवाद का निपटान हो चुका है और दोनों महिलाओं ने गुजारा भत्ता भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन पूर्व पतियों के खिलाफ केस वापस नहीं लिया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने दोनों महिलाओं को फटकार लगाई और जुर्माने का आदेश जारी किया। केदारनाथ में मंगलवार से सभी तीर्थ यात्रियों को गर्भगृह में जाकर बाबा केदार के दर्शन करने का मौका मिलेगा। केदारनाथ में प्रशासन व बीकेटीसी के अफसरों की तीर्थ पुरोहितों के साथ हुई वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया। अभी तक यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए गर्भगृह के बजाय सभा मंडप से ही दर्शन कराए जा रहे थे। पंजाब में 34 दिन के बाद किसान आंदोलन समाप्त होने के साथ ही अब पश्चिमी राजस्थान के लोगों के परिवारों के लिए राहत की खबर आई है। यह खबर उन परिवारों के लिए राहत भरी है जिनके परिवार में पिछले दिनों किसी न किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी और वे अपने परिवार के रिश्तेदारों की अस्थियां को हरिद्वार नहीं ले जा पाए थे। अब जोधपुर से हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए फिर से ट्रेन शुरू हो गई है। यह ट्रेन कई दिनों से हरिद्वार नहीं जा रही थी। जोधपुर शहर से करोड़ों का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होता है। इसे विदेश भेजने से पहले इसकी पैकिंग की जाती है। इसमें बड़ी मात्रा में बबल्स व प्लास्टिक के अन्य प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। यूरोपियन देशों व अमेरिकन देशों में इस पर रोक लग सकती है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय हो सकता है। जोधपुर से होने वाले निर्यात में करीब 70% एक्सपोर्ट यूरोप व अमेरिका में होता है। हाल ही में यूरोपियन व अमेरिकन देशों में प्लास्टिक के उपयोग में कुछ पाबंदियां लगाने की तैयारी चल रही है और इसके बारे में जोधपुर के एक्सपोर्ट्स को वहां के निर्यातक बताने लगे हैं। देश में तेज गर्मी के साथ अब हीट वेव का दौर भी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज से 4 दिन तक हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में भी आज लू चलने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने कहा कि इन राज्यों में आने वाले 4-5 दिन तक लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। गर्मी की वजह से पंजाब के स्कूलों में मंगलवार से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में भी स्कूलों को तुरंत बंद करने को कहा गया है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों के बकाया इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरह से माफ कर दिया है। इससे कंपनियों के करीब 3000 करोड़ रुपए बचेंगे। कोर्ट ने 17 मई को यह फैसला सुनाया। इसमें सबसे ज्यादा राहत वोडाफोन आइडिया को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस के हिस्से को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाकर टैक्स छूट क्लेम के मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाकर जो कम टैक्स भरा है उस रकम पर ब्याज नहीं देना होगा। 4 धाम यात्रा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो रहेगा। बाद में श्रद्धालुओं की संख्या देखकर आगे का फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 मई को 4 धाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान धामी ने श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए टूर ऑपरेटरों के लिए एडवाइजरी जारी करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। लोकसभा आम चुनाव के वोटिंग प्रक्रिया में ड्यूटी देने वाले सरकारी कर्मचारी व अधिकारी अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस क्लेम 23 मई तक भुगतान प्रकोष्ठ में जमा करा सकते हैं। इस डेट के बाद आने वाले क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी भुगतान एवं कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर अलका सिंह ने बताया कि मतदान प्रक्रिया में नियुक्त राजकीय कार्मिक अधिकारी, पीआरओ, पीओ, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर, एरिया मजिस्ट्रेट, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी, एफएसटी, पुलिसकर्मी आदि अपने यात्रा भत्ता संबंधित दावों को 23 मई तक भुगतान प्रकोष्ठ, कार्यालय कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर, कमरा नंबर संख्या 4 में जमा करवा सकते हैं।
भीलवाड़ा में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने एक दुकान से घी के 2 सैंपल लिए। घी में मिलावट की शंका होने से 475.5 लीटर घी सीज किया गया। दोनों सैंपल को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच के लिए भिजवाया जाएगा। सीकर में नेवी में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक के पिता से 5,50,000 रुपए ले लिए, लेकिन इसके बाद उनके बेटे से जहाज पर लेबर का काम करवाया गया। अब दांता रामगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर के दांता रामगढ़ क्षेत्र के निवासी बाबूलाल ने इस बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अजमेर में धोखाधड़ी कर 18 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित पोल्ट्री व्यवसायी मुश्ताक खान का आरोप है कि आरोपियों ने 2 बार अंडे मंगवाए और पेमेंट खाते में डालने की बात कही, लेकिन अब फोन तक नहीं उठा रहे। दूसरे फोन से बात करने पर पेमेंट देने से मना कर दिया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया है। सभी प्रशिक्षण ऑडिटोरियम डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में आयोजित होंगे। आदेश के तहत ARO एवं ARO की टीम का प्रशिक्षण 22 मई को दोपहर 12 बजे होगा, जिसमें लगभग 120 प्रशिक्षणार्थी हिस्सा लेंगे। 8 विधानसभा में हर विधानसभा से 15 प्रशिक्षणार्थी शामिल होंगे। मतगणना दलों का EVM प्रथम प्रशिक्षण 23 मई को प्रातः 9:30 बजे होगा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में 29 फ्लेमिंगो मरे हुए पाए गए। वन विभाग के मुताबिक फ्लेमिंगो राजहंस का झुंड सोमवार 20 मई को रात को घाटकोपर में पंतनगर के लक्ष्मीनगर इलाके में अमीरात की एक फ्लाइट से टकरा गया। मैंग्रोव प्रोटेक्शन सेल के दीपक खाड़े ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पक्षी के टकराने की पुष्टि की है। अमीरात की फ्लाइट EK 508 ने रात 9:18 पर मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पक्षियों के टकराने की सूचना दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पूर्व प्रदेश प्रभारी और हरियाणा के सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने 11 भाजपा नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शैलजा पर कोयला और शराब घोटाले को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। जिन नेताओं को नोटिस जारी हुआ है वो पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। शैलजा ने कहा कि सभी नेता 2 दिन में माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।